हेलो एंड व्हाट्सअप देवियों सज्जनों भाइयों बहनों मित्रों। बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का अवसर है और यहाँ पे यह अवसर है बहुत खुशी का क्योंकि हमारे साथ है हमारी ऑल इंडिया रैंक 19 लाने वाली हमारी हंसमुख प्यारी सी स्नेहा वशिष्ठ। तो सबसे पहले तो स्नेहा के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि टॉप 20 रैंक्स में से शी हैड स्कोर्ड रैंक ऑफ रैंक 19 which is commendable and we are very 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 proud of you स्नेहा। एंड यहां पे बच्चों आप सबके लिए ये सेशन क्यों जरूरी है क्योंकि स्नेहा से अभी उसके दिमाग में जितनी चीजें हैं जो उसने यूज की थी रैंक लाने के लिए सब अभी निकल लेंगे हम। एक एक करके सारी चीजें स्नेहा से पूछ लेंगे। मतलब उसका अब कोई भी ऐसा सीक्रेट नहीं बचना चाहिए जो बस स्नेहा के पास रहे। तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये देख के अब हम चाहते हैं कि मई 25 में हमारे पास 19 रैंक होल्डर्स आ जाए, है कि नहीं? यस, तो स्नेहा फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर। एंड कैसा लग रहा है आपको रैंक लाके? सर स्टार्टिंग में तो बहुत ओवरवेलमिंग था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था फैक्ट, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। अमेजिंग अमेजिंग। सबसे पहले मैं ना यहाँ पे आपने जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया है प्रणव सर के सब्जेक्ट में कॉस्टिंग में, तो मैं प्रणव सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा कि सबसे पहले सर आप स्नेहा से क्या पूछना चाहेंगे, क्या समझना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो इसमें हम लोग टॉपिक में या स्ट्रेटजी में आने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए अबाउट योरसेल्फ। सर मैं फरीदाबाद से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से करी है, विद्या मंदिर स्कूल से। तो मैं स्कूल में भी टॉपर रही थी। 10th में मेरे 97.2% आए थे, 12th में 98.8% आए थे। फिर मैंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट एंट्री से करा है। मैंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर दिया था अपने फाइनल ईयर में कॉलेज के में, और ये फिर फर्स्ट अटेम्प्ट था। वाओ, मतलब आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हैं और ऑल इंडिया रैंक, अमेजिंग। काफी तब मैं बच्चे स्कूल डायरेक्ट। का बहुत इंट्रोवर्ट थी, मतलब इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो पेरेंट्स का था कि पहले कॉलेज जाओ, थोड़ा एक्सपोजर मिले, नॉलेज मिले, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो। और फिर पेरेंट्स का ही सपोर्ट था। पेरेंट्स ने बोला कि इतनी जल्दी नहीं हमें तुझसे कुछ कमवाने की, तो आराम से कर, सीख। तो इसलिए फिर डायरेक्ट एंट्री से करा। बड़ा इंस्पायरिंग ये वाली बात की एक एक्सपोजर जो एक लाइफ में से पढ़ाई जरूरी नहीं, उसके साथ दूसरी चीजें भी जरूरी है, और वो आपने लेके और फिर आप इंटरमीडिएट में आए डायरेक्ट एंट्री से। कई बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले डरते हैं कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, और आप तो ऑल इंडिया रैंक लाए हो, तो उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हो। बिल्कुल। अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा। तो थैंक अब कॉस्टिंग में आप अपना कुछ हाँ सीक्रेट बोलो। बता दीजिए, जो यू। सबको पता होना चाहिए, क्योंकि 95 मार्क्स इन कॉस्टिंग मतलब जबरदस्त। सर एक ही सीक्रेट है, वो है प्रैक्टिस और हार्ड वर्क। आपने जो रेगुलर टेस्ट लिए थे ना, मैंने टेस्ट से पहले जो आपने चैप्टर दिया वो पूरा सॉल्व करा है, मॉड्यूल से एक एक क्वेश्चन करा है खुद के हाथों से, कि वो मेरे दिमाग में बैठना चाहिए। मैंने मॉड्यूल आई थिंक एग्जाम से पहले 5 से 6 बार हो चुकी थी। मैंने एग्जाम से एक दिन पहले भी मतलब पूरा प्रैक्टिस में क्या करा, मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा है, ताकि कोई भी पॉइंट मेरे दिमाग से ना निकले। और जो पीवाईक्यू में आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए थे वो क्वेश्चंस करे थे। मतलब मॉड्यूल तो बिल्कुल अच्छे से करी थी। ओके, और आपने टेस्ट भी सारे दिए थे? सारे टेस्ट दिए थे, और टेस्ट से पहले वो पूरा चैप्टर खुद सॉल्व करा है मैंने देने से पहले। यहाँ मुझे दिख रहा है कि एफर्ट जो है बहुत ही मतलब 200% है, कि इन्होंने लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, मल्टीपल प्रैक्टिस में बिल्कुल कंजूसी नहीं, मल्टीपल रिवीजन में बिल्कुल कंजूसी नहीं। बहुत अमेजिंग अमेजिंग स्नेहा, मजा आ गया। एंड ओवर टू तेजस सर फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। यस, तो अभी प्रणव सर के क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक ऐसे सब्जेक्ट पे जाऊंगा जो खुद में एक पूरा समुंदर है। वो सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चे पढ़ते बट पढ़ पढ़ के भी ऐसा लगता है भाई जितना पढ़ा उससे 10 गुना ज्यादा पढ़ना बाकी है। समझ आप सब गए होंगे, वो है हमारा टैक्सेशन। तो गाबा सर, आप स्नेहा से यहाँ पे क्या पूछना समझना चाहेंगे? आपके दिमाग में क्या क्या चीज है जो स्नेहा ने सब बच्चों को बतानी जरूरी है? नहीं, बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा। मतलब मुझे लगता है कि पहली बात तो सीए के अंदर पास होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और रैंक लेके आना उससे भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो टैक्सेशन का पेपर है, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि नॉर्मली सर क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे, तो आपने उसको किस तरह से मतलब कैप्चर किया कि मेरा पेपर भी बहुत बढ़िया क्लियर हो, और आपने क्या उसके लिए अलग से की पॉइंट यूज किए कि आपके लिए पेपर वो इजी हो गया? सर मैंने सबसे पहले ना समराइज करा, क्योंकि जब ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म हुई थी मुझे लगा मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, टैक्स का मेरे को एक शब्द याद नहीं आ रहा था। मैंने क्या करा, एक एक रिवीजन क्लास ली,
उसके बाद वो पूरा सुना, उसके बाद मैंने एक A3 साइज शीट उठाई, उस पे मैंने जो जो पढ़ा है मैंने सब लिख लिया, जितने शॉर्ट में मैं लिख सकती थी ना सारे A3 साइज शीट पे वो लिख लिया, और मैंने 4-5 पेजेस में पूरा DT समराइज कर लिया। अच्छा, तो वो वो पेजेस पढ़ा है, वो पढ़ा, शाम को भी वो पढ़ा, और फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए उसकी वजह से। बहुत अच्छा, वो पेजेस भी एक बार बच्चों को दिखा दो कि आपने समराइज कैसे किया। यस सर। सर अरे ये सबूतों के साथ आइए सर, ये एकदम पूरे सबूत साथ में है। सही है। मतलब ये सामने जितने जितने भी सर, मैं नॉर्मली क्लास में नालायक कहता हूँ, जितने नालायक बच्चे सामने बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि रैंकर्स कुछ अलग काम करते हैं। मतलब होता क्या है, एफर्ट सर वो दिखते हैं, मतलब ये नहीं है कि रैंक आपका किस्मत से आ गया या आपके लक बहुत अच्छा था, मतलब वो एफर्ट्स दिख रहे हैं बच्चे के कि इतना बड़ा टैक्सेशन इन्होंने 4 पेज में कंसाइज किया। बहुत बढ़िया स्नेहा, बहुत अच्छा, बढ़िया। इसमें गाबा सर, मैं ना आपके बिहाफ पे स्नेहा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्नेहा, आप अगर ये जो नोट्स है टैक्सेशन के, उसके फोटोज लेके आप गाबा सर को भिजवा पाए तो हमारे जो Me25 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप मुझे भेजना जरूर, उसको मैं एक बार बिल्कुल देखूंगा अभी। और इवन सर इस बार मैं ना एक चार्ट बुक भी तैयार कर रहा हूँ, मतलब MD सर, PP सर और आपको सबको, मतलब सबको मैं इसका क्रेडिट देता हूँ कि आपने मुझे कहा कि सर एक ऐसी बुक चाहिए, तो मैंने चार्ट बुक भी प्रिपेयर किया कि पूरा का पूरा 24 पेज में GST एंड 30 पेज के अंदर मैंने पूरा इनकम टैक्स कंसाइज करने की कोशिश की है इस बार, तो वही बच्चों की बहुत हेल्प करेगी। बाकी आप भी मुझे एक बार चार्ट भेजना, मैं देखूंगा उसके अंदर आपने किस तरह से 4 पेज में सारा कंसाइज किया। कमाल है। बहुत सही। जी तेजस सर। अमेजिंग अमेजिंग। नेक्स्ट, अब टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स से हम लोग आते हैं और थियरी की तरफ। टैक्स को क्या मैं फिर भी प्रैक्टिकल मानता हूं, बट टैक्स से अब आते हैं थियरी की तरफ, और थियरी के वो 2 सब्जेक्ट्स जिसमें ICAI ने इस बार सबसे कम मार्क्स दिया है, जनरली भी देती है बट इस बार भी कम मार्क्स दिया है, वो है लॉ एंड ऑडिट। उसमें मैं पहले हमारी ऑडिट क्वीन दीपिका राठी मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम, आपके पास नेहा के लिए क्या क्वेश्चंस है? स्नेहा, सबसे पहले तो यार मतलब इतना कम मार्क्स थ्योरी में मिला है, एंड सीइंग योर स्कोर आई एम वेरी वेरी हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग 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 कांग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। थैंक यू सो मच मैम। यार मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जिनको ऑडिट से फोबिया है, मतलब सबसे ज्यादा डरावना सब्जेक्ट जो पूरे CA इंटर में सबको लगता है वो है ऑडिट, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ऑडिट में मतलब नहीं हो पाएगा ऐसा, और स्कोर भी नहीं आएगा। नाउ यू स्कोर्ड सो वेल, तो मैं आपसे आपकी स्ट्रैटेजी पूछना चाहूंगी, और एक और चीज पूछना चाहूंगी, व्हाट वाज दैट वन थिंग जो क्लास में हमने किया जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिला, और जो आप सबको सजेस्ट करना चाहोगे कि ये करना चाहिए? मैम, मुझे पर्सनली ऑडिट बहुत पसंद आई थी। पढ़ते टाइम बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, ऐसे प्रैक्टिकल में भी लगता था कि हम ऑडिट करने जाएंगे तो ऐसे ऐसे करना होगा, तो बहुत मतलब प्रैक्टिकल लगता था सब्जेक्ट, इतना ज्यादा थियोरिटिकल नहीं लगता था। और सबसे ज्यादा आपके नोट्स, जैसे आज आपने कुछ पढ़ाया तो वो आपने नोट्स बनवा दिए, तो वो मैंने क्लास के बाद ही वो साथ के साथ याद कर ली, वो 4-5 बार पढ़ लिए, अच्छा, ताकि अगले दिन वो रिवाइज करूँ तो वो मेरे दिमाग में रिकॉल रहे। और राइट, उस बाद फिर मैंने जब मेरे ये सब हो गया था, लास्ट में रिवीजन था, तो मैंने बुक की एक एक लाइन पढ़ी और उसमें जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना, वो सब अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, या कुछ चीजें होती है सेंटेंसेस की, उससे क्वेश्चन बन सकता है, तो उनको हिंदी में लिख लिया कि इधर से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वो राइट। आपके नोट्स पूरे रिवाइज करे और फिर बुक रीडिंग करी, जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी। चलो, एंड हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिवाइज थ्योरी? मैम, मल्टीपल टाइम्स, काउंट नहीं करा, करती अरे, रही, मतलब जब भी ऐसे ओके लगा ओके, थोड़ा भूल खा ली हूँ तभी रिवाइज कर लिया वो दोबारा। अच्छा, दैट्स ग्रेट यार, बिकॉज थ्योरी को अगर आप रिवाइज करोगे तो ही वो आपके दिमाग में रहेगी। एंड गुड दैट आपने हैंड रिटन नोट्स को इतना यूज किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट IG सर, आपकी बारी। लॉ में तो मतलब ICAI पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं देता बच्चों को, बट इसमें भी स्नेहा ने मार्क्स स्कोर की है, तो आप क्या पूछना चाहेंगे, क्या जानकारी निकालना चाहेंगे स्नेहा से?
सर जब ग्रुप टू खत्म हुआ था, रिवीजन स्टार्ट करी थी, तो एक शब्द याद नहीं आ रहा था। सच बात यह है कि एक शब्द याद नहीं आ रहा था क्या पढ़ा है। तो मैंने रिवीजन क्लासेस से स्टार्ट करा कि एक रिवीजन क्लास देखी, उसके बाद वो पूरा चैप्टर रिवाइज करा। और मेरे को ये है कि अगर आज कुछ रिवाइज करना वो कल भी करूँ, ताकि वो दिमाग में बैठा रहे। तो रिवीजन करती रह गई, मतलब रिवीजन क्लास देखी, फिर वो प्रैक्टिस मैंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे थे। मैंने बहुत सारे एमटीपीस, आई थिंक मैंने 5-6 एमटीपी सॉल्व करेंगे, आरटीपीस लिखे थे, पीवाईक्यूज लिखे थे। तो मतलब अलग से ऐसे क्वेश्चन नहीं करे। पीवाई की आरटीपी पूरा पेपर लिया, पूरा पेपर लेके टाइम लगा के लिखा है, फिर उसके बाद वो चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट अब मूव करते हैं थियरी सब्जेक्ट्स का। तो हमने समझा ऑडिट के बारे में, लॉ के बारे में, स्नेहा ने कैसे पढ़ाई की, बहुत सारा उसने आरटीपी एमटीपी वगैरह जितनी चीजें थी सब प्रैक्टिस किया एंड मल्टीपल टाइम रिविजन्स देखे। इसमें मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने स्नेहा बोला कि जब आप ग्रुप 2 के बाद वापस ग्रुप 1 रिवाइज करने के लिए बैठे तो यू सॉ द रिविजन लेक्चर्स। तो रिविजन लेक्चर्स, बाय दैट डू यू मीन द यूट्यूब लेक्चर्स और व्हाट? यूट्यूब लेक्चर्स, तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती है ना सर की, वही वाली देखी और उसके बाद फिर रिवाइज करा। अमेजिंग। तो इससे एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पता लगी कि रेगुलर क्लासेस एक बार होती है, उसके बाद जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है दैट आर वेरी यूजफुल कि आप फास्ट चीजों को रिवाइज कर लो। रिकॉल हो जाता है सर यूट्यूब लेक्चर्स से कि क्या पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे एफएम एसएम के महारथी। अब इनका सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल भी, इनका सब्जेक्ट है थियोरेटिकल भी। तो सर आप तो 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछ लीजिए सर। यस स्नेहा, सबसे पहले बताया आपने एफएमएस में स्कोर कितना किया है? 80 सर। अरे अरे भाई साहब इतने कम मार्क्स कैसे है? 95 से सीधा 80? ऐसा ऐसा कैसे होगा? ये गलत बात है। आपने कॉस्टिंग में 95 लाए, मेरे सब्जेक्ट 80 यार, ये गलत बात है। मतलब सर नहीं तो जहां नहीं, तक ऐसा- लैपटॉप खाली प्रणव सर से ऐसे- चाहिए। मतलब मैं भी अगर लैपटॉप की बात करता तो 95 ला लेते क्या आप एफएमएस नहीं तो सर ऐसे तो हम भी कह सकते हैं। नहीं यार, बहुत बड़ी बात है 80 स्कोर करना, अपने आप बहुत बड़ी बात है। स्नेहा, सबसे पहले हम एफएम की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट्स तो लिखते ही थे, हमारे हैंड रिटन नोट्स हो गए, कंपाइलर हो गए। ये आपको हेल्प किए और आपने कैसे एफएम की पढ़ाई की, प्लीज बताइए। सर मेरे को मतलब जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना, तो वो होता है हाथ से, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा तब तक नहीं होगा। जी। तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने पूरी कंपाइलर सॉल्व करी है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। लास्ट में जब एग्जाम का एक दिन पहले था ना, तो मैंने मॉड्यूल कुछ नहीं देखी, मैंने सिर्फ कंपाइलर खोली और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करे। कुछ तो मतलब ऐसे जल्दी हो गए थे, कुछ में टाइम लगा था, लेकिन मैंने कंपाइलर सॉल्व करी। और उसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चन होते जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि कहीं जी। कहीं पे हमें परचेज प्राइस लेना है, तो वो उसका मैंने एक शॉर्ट नोट बना रखा है, मैं अपनी टेबल पे भी दिखाती हूँ आपको। क्या बात है, क्या बात है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन से, 3 टाइप के क्वेश्चन से कैसे कैसे होता है, वो पूरा लिखा हुआ था मैंने। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद सर एक फैक्टिंग मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगता था, तो फैक्टिंग के 2 टाइप के क्वेश्चन थे, कंपाइलर का ये क्वेश्चन था, ये था, हाँ। दोनों मैंने लिखे हुए थे। सही है, सही है, सही है। हैंडराइटिंग भी जबरदस्त है। मतलब सर कमाल के एफर्ट्स है। और आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स जो वो काम आए आपको, उससे रिवीजन Yes, अच्छे से हुआ? बहुत अच्छे से हुआ, क्विक रिवीजन हो जाती है उससे, मतलब इतना ज्यादा कि जल्दी जल्दी रिकॉल भी हो जाता है उससे। और एसएम का आप बताइए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ना, उसमें पूरा ही थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन हम उसमें ऑब्वियसली एग्जांपल सब लेते हैं। उसमें ट्रिक्स मैंने आपको काफी सारी बताई थी, तो आपको क्या हेल्प की एग्जाम में, प्लीज बताएं। सर मैंने एसएम में सच बताऊं, आपके नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा ना, मैंने कोई बुक क्वेश्चन सॉल्व करा ना कुछ करा, सिर्फ आपके नोट्स ही पढ़े हैं। इतनी रिवीजन करी है उन नोट्स से, इतना पढ़ा है, मतलब जी। वो मेमोरी ट्रिक्स भी एकदम दिमाग में बैठ गई थी, एक एक ट्रिक। चलो बहुत बढ़िया स्नेहा, एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और मैंने मतलब हम सब ने पहले ये चीज़ बोली थी कि हम सब सारे स्टूडेंट्स को हम सेम ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हमारी क्लासेस तो सेम ही होती है, ऐसे नहीं कि हमने आपको कुछ अलग से क्लासेस का एक्सेस दिया हो। लेकिन फिर भी आपने AIR स्कोर किया, तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है ना। और आपने भी जैसे जो चीज़ें आपने दिखाई कि आपने स्टडी टेबल में सब शॉर्ट ट्रिक्स जो भी चीज़ें आपने लिखी है, अलग से आपने खुद से समरी बनाई है ना। इतने एफर्ट्स जनरली स्टूडेंट लेते ही नहीं है
है ना, हम जो समरी प्रोवाइड करते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, है ना, खुद की समरी कहाँ बनाएंगे। तो तो ये सब आपके एफर्ट्स हैं, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, ओवर टू यू तेजा सर। यस, सो स्नेहा आप अपना एक सब्जेक्ट, यस सर, प्रणव सर कुछ बोल रहे थे आप। अकाउंट्स। तो अब जो अपना पेपर नंबर 1 जिससे हमारी एग्जाम स्टार्ट होती है, एडवांस्ड अकाउंटिंग में व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यू फॉलोड मेनली फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफी सारे जो थियरी बेस्ड है, तो थियरी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफी बच्चे तो छोड़ के जाते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ते भी है, वो प्रेजेंटेशन कैसे करना, सो हाउ डिड यू वर्क इट आउट, क्योंकि आपको 83 एडवांस्ड अकाउंट्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 83 लाना बहुत बड़ी बात है। तो हाउ डिड यू वर्क इट आउट, आपने वो पूरे सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? मैंने सर अकाउंट्स में थ्योरी जो एएस थे वो तो सिर्फ मैंने बुक से रीड करे, मतलब जब एक एक लाइन रीड करी और जहां जहां मेरे को इम्पोर्टेंट दिखता रहा ना वो मैंने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद जो प्रैक्टिकल थे उसके जैसे मैंने टैक्स के नोट्स बनाए, ऐसे ही मैंने उसके भी नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने ना उसमें एक एएस और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो लिखे हुए थे। परफेक्ट। जैसे कि हर एएस में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब टाइप उस टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए थे ताकि वो मेरे को क्विक पता चले कि इस एएस में मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे करना है। और जो लास्ट हमारी थर्ड मॉड्यूल होती है वो तो सारा जो सब कंसोलिडेशन ये सारे हैं जो अमालगमेशन वो मॉड्यूल से करे, फिर पीवाईक्यू आरटीपीस वगैरह करे थे। ओके, अमेजिंग। इसके साथ साथ स्नेहा मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा कि ये तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपकी बात हो गई, बट नाउ द मेन थिंग्स कम्स व्हेन आपने सेल्फ स्टडी किए। सेल्फ स्टडी जब आपने किए तो इसमें आपने क्या चीज की है कि लास्ट 1.5 मंथ आप पूरा अकेले थे, रादर उससे ज्यादा, बट माय फोकस इज ऑन लास्ट 1.5 मंथ। ये जो 1-1.5 महीने का समय था जिसमें बहुत बच्चे मेंटल ब्रेकडाउन होता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, लेथार्जी आ जाती है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, घर पे अकेले बैठे बैठे एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये जो फेज था, ये फेज में आपने कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है, कंसिस्टेंसी मेंटेन की है? व्हाट इज इट दैट यू स्ट्रेटेजाइज्ड एंड हाउ डिड यू एग्जीक्यूट इट, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? तो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है आपके पेरेंट्स, और मेरा भाई भी है बहुत, मतलब आई थिंक बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स और भाई। भाई सुबह जाएगा, तेरे को कुछ चाहिए तो नहीं, ये तो नहीं लेके आना, पेन तो नहीं चाहिए, रजिस्टर तो नहीं चाहिए, मतलब मेरा पढ़ाई के टाइम सिर्फ 2 ही कॉल होते थे, पापा और भाई की, ये लेके आना है, ये लेके आना है। तो आई थिंक पेरेंट्स जब हमारे लिए इतनी मेहनत करते तो हमें पेरेंट्स के लिए भी करना होता है। भाई जैसे है तो उसके लिए भी यही था। पे मम्मी बेड पे दूध दे रही हैं, वो दे रही हैं, तो इतना वो हमारे लिए कर रहे हैं तो उनके लिए करना तो बनता है सर। बिल्कुल राइट। एंड इसमें एक और चीज, आपने जो अपना एक टाइम टेबल काइंड ऑफ सेट किया होगा, जो आप एक डेली बेसिस पे फॉलो करते होंगे, रूटीन बेसिस पे, व्हाट वाज दैट? आप क्या उसमें ऐसा कोई सोने उठने का, खाने पीने का कुछ फिक्स टाइम रखते थे, या कभी भी जब जैसी मर्जी हुई तब खाए, तब सोए, तब उठे? हाउ डिड यू मैनेज योर एंटायर डे ऑन अ रूटीन बेसिस? जब से मेरी सीए इंटर की पढ़ाई हुई है मैं 5:45 उठी हूँ परमानेंट, तब से एग्जाम्स तक 5:45 उठी हूँ ताकि 6 बजे तक फ्रेशन अप होके अपना पढ़ने बैठ जाऊँ सुबह। और मेरे से सर नींद मेरे को पूरी चाहिए होती है, मैं 9 बजे सो गई हूँ। मेरे से रात में पढ़ाई नहीं होती, दिन में पढ़ाई करनी है। और उसके बाद मेरे को ये भी नहीं रहता कि बिल्कुल खाए ही नहीं, खाना भी खाना है, वो भी करना है, मतलब हर चीज मैनेज करी है, सब कुछ करना है। बट उसमें आपने जैसे खाना भी खाना है, सोना भी है, सब चीजें करना है, तो उसमें आपने एक रूटीन मेंटेन की है? जैसे आपने बोला उठने का आपका टाइम फिक्स था, तो वैसे खाने पीने का, ब्रेक्स का टाइम, पढ़ाई का टाइम, वाज एवरीथिंग फिक्स्ड? नहीं सर, जब मतलब बहुत ज्यादा टायर्डनेस और एग्जॉस्टेड फील करती थी तब रेस्ट तो मैं, मतलब मेरे को यह कि पहले जब पूरा काम खत्म नहीं हो जाता ना तब तक वो रेस्ट ही नहीं लिया जाता मेरे से। वो पहले खत्म करो उसके बाद फिर रेस्ट लिया जाता है। राइट राइट। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, मतलब मैं भी स्नेहा से एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि मतलब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे क्लासेस पे ही मतलब फोकस करते हैं कई बार, तो मतलब बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ना बहुत बार बच्चा सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाता, कि मान लो उनको लगता है कि क्लासेस हमने की तो हमने सब कुछ कर लिया। तो आपका जो रैंक आया, ऑब्वियसली बात है ऑल ओवर इंडिया रैंक आया, तो आपके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों के लिए? इसमें ना गाबा सर के क्वेश्चन के साथ मैं भी एक और क्वेश्चन जोड़ूंगा, दोनों का आंसर देना। आप वो स्टूडेंट है जिसने पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड ली है, ठीक है? तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी दोनों साथ में आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि जनरली बच्चों से होता नहीं है ये सारी चीजें मैनेज करना, अगर स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड अगर वो देख रहे थे, तो हाउ डिड यू डू दैट, बोथ थिंग्स?
सर मैंने अपना स्टार्टिंग से कर रखा था, स्कूल वाला सिस्टम करना है, सुबह क्लासेस लेनी है, फिर क्लासेस के बाद अपना सेल्फ स्टडी पे बैठ जाना है। तो सुबह मैंने मतलब 6 बजे से मैं क्लासेस स्टार्ट करती थी, सुबह थ्योरी करती थी क्योंकि थ्योरी में कंसंट्रेशन कम रहता है बाद में, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, खाना वाना खा के कम रहता है, तो सुबह थ्योरी करी। उसके बाद फिर मैं अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में लग जाती थी। उसके बाद मैं 1:30-2 बजे तक अपनी सारी क्लासेस खत्म कर देती थी। कैसे? उसके बाद मतलब 1.5 3 क्लासेस ही होती थी ना, 3-4 तो क्लासेस। स्पीड बढ़ा के देखते थे वैसे? हाँ, 1.5 उससे नीचे नहीं देखा जाता था। तो 1.5 में आपको समझ में आ रहा था? हाँ सर, वो उससे नीचे सर वो देखने बोल के रहे हैं कि आप सब बूढ़े हो गए हो, बहुत धीरे धीरे बोलते हो। नहीं जाता मुझे 1.5 से। आपको ये हमारी अभी जो स्पीड पे हम लोग जिस स्पीड पे बात कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा सर होगा। आपको लग रहा है ये कौन लोग आ गए, ऐसा तो फिर नहीं लग रहा? नहीं जाता ना सर, धीरे-धीरे रहता है तो 1.5x में प्रॉपर कंसंट्रेशन जाता है। जी जी जी। अब अपन क्या करेंगे जब ये इंटरव्यू रिलीज होगा ना, तब अपन 1.5x में देखेंगे सर इसने। मुझे लग रहा है पीपी सर का इन्होंने 2x पे देखा होगा। मेरा तो 2x में देख लेते होंगे। तो आप 1.5x पे देख के 2 बजे तक 2-2:30 बजे तक अपनी क्लासेस खत्म कर देते थे, एंड उसके बाद फिर आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे? 7 बजे तक। तो इट्स लाइक अराउंड 4 आवर्स जितना होता होगा उस दौरान। हाँ। और फिर 7 बजे के बाद क्या करते थे? उसके बाद माइंड रिलैक्स, फैमिली टीवी के देखा, साथ टाइम स्पेंड? साथ खाना खा लिया, पेरेंट्स के साथ थोड़ा घूम लिया बाहर, यही सब करा, पेरेंट्स के साथ बैठ गए, यही। मतलब टीवी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपने ऐसा टोटल 9 महीने, आप लोग के लिए तो 9 महीने से ज्यादा था, खैर जनवरी वालों के लिए, तो ये 9 महीने 11 महीने के पीरियड में आपने जीवन त्याग नहीं दिया। आप 7 बजे तक पूरा मैनेज करते थे पढ़ाई, और उसके बाद फैमिली टाइम भी था, आप थोड़ा घूमते भी थे वगैरह, एवरीथिंग। यस सर, मैंने मतलब अमेजिंग। सोशल लाइफ नहीं रखी। मैंने अपना इंस्टाग्राम, मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे कॉलेज के, उससे नेक्स्ट डे मैंने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था। मतलब ऐसे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करा, ऐसे कोई सोशल लाइफ नहीं रहा कि व्हाट्सएप पे किसी के टेक्स्ट आए या टेलीग्राम पे भी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। तो ये तो है सर, देखो मतलब रैंक आया ऐसे नहीं आया, नहीं तो कई बच्चे इसी में ही लगे रहते हैं, बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, कब खाया। तो स्नेहा, आपसे सारी चीजें समझ के बहुत सही लगा, और इससे एक चीज तो बहुत सही प्रूव हुई। वो एक कहावत होती है, winners don't do different things but winners do things differently, and you totally proved it that you did everything that other students do but in a different manner, and for that we are very proud of you. आज हम as teachers आपकी स्ट्रैटेजीज आपसे समझ के हमारे बाकी स्टूडेंट्स को इनकॉर्पोरेट करवाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी फील कि आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत हार्श मोनोटोनस आपकी स्ट्रैटेजीज नहीं थी। तो दैट इज हाउ यू शुड मैनेज योर टाइम, योर स्टडीज, योर फैमिली, एंड स्कोर अ रैंक, जो हमने स्नेहा से सीखना चाहिए। फ्रॉम द entire ultimate CA team, I wish you heartiest congratulations once again. Congratulations and with once again. all the faculties, your last words, and then we can end this session. Congratulations Sneha. Congratulations Sneha, all the very very best for your future. थैंक यू सो मच सर। अभी CA फाइनल में भी आपको लाना है रैंक अभी? यस सर। CA फाइनल में बस लास्ट का 9 हटा देना। स्नेहा, आपके ये सारे जो आपने चीजें, टिप्स, ट्रिक्स शेयर की है, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। सो आपकी इन बातों से बहुत बच्चे इंस्पायर होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड कीप स्टडिंग हार्ड। और आई होप कि आपका आर्टिकलशिप, अब तो आपको मांग के लेके जाने वाले हैं फॉर्म्स, तो आपका आर्टिकलशिप बहुत अच्छा जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने इतनी मेहनत की है, ये लिटरली आपके पूरे मेहनत का फल है। ये 12 ऑलमोस्ट सर, ये अटेम्प्ट भी डिले हो गया था, नवंबर में अटेम्प्ट था, फिर जनवरी 25 में अटेम्प्ट आया, तो लगभग 12 महीने आपको मिले थे पढ़ाई के लिए। तो आपने जिस फोकस से पढ़ा, जिस तरीके से आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 की पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड किए, देन सेल्फ स्टडी किए, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पैशन बताता है आपका टूवर्ड्स दिस कोर्स। एंड कीप इट अप, फाइनल में भी आप इसी तरीके से मेहनत कीजिए और अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को प्राउड कराइए। थैंक यू सो मच। Thank you everybody. Bye bye. Bye.